आगामी लोकसभा चुनावों में क्या मोदी के हनुमान कर सकते हैं बीजेपी की नींद हराम? इस सवाल का जिक्र करने की वजह यह है कि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के तेवर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का भाजपा के साथ गठबंधन होगा, पर चिराग के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वे हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाह रहे हैं ताकि गठबंधन होने की स्थिति में वे भाजपा पर दबाव बना सके और नहीं होने पर भी वे मजबूती से चुनाव लड़ सके। इसी के तहत चिराग पासवान ने पटना में बड़ी रैली का ऐलान किया है। दरअसल लोजपा रामविलास सुप्रीमो ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेगी। चिराग ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव और उनके बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव है, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के समय किसी भी गठबंधन में शामिल होने के बारे में फैसला करेंगे। चिराग ने कहा कि हमने अभी तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया है, अभी हम पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि लोजपा रामविलास सुप्रीमो ने यह साफ कर दिया है कि वे फिलहाल गठबंधन करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। वैसे चिराग पासवान बहुत पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वे ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें नीतीश कुमार होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वे यह भी नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, जबकि उन्होंने उपचुनावों में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया। इस तरह से चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उनके चाचा इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में भाजपा के साथ संभावित गठबंधन के दौरान वे पशुपति पारस की तुलना में कमजोर नहीं पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। वैसे भाजपा भी चिराग पासवान के प्रति मेहरबान नजर आ रही है ताकि उनका किसी अन्य गठबंधन के तरफ झुकाव नहीं हो। गृह मंत्रालय की तरफ से चिराग पासवान को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा को लोग इसी नजर से देख रहे हैं। वैसे भी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से जदयू को नुकसान पहुंचाया था, यह सभी को मालूम है। ऐसे में भाजपा यह कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी को चिराग की नाराजगी का सामना करना पड़े। खासकर नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने पर भाजपा को भी राज्य में मजबूत सहयोग की तलाश है। देखें तो इस लिस्ट में चिराग पासवान सबसे ऊपर है और इसका एहसास उन्हें भी है। यही कारण है कि वे भाजपा के सामने मजबूत बनकर जाना चाह रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला ताकि बीजेपी के मन में कोई भी संदेह नहीं रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए कहा कि विपक्षी खेमे के कई नेता सीएम पीएम की रेस में हैं और वे एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते। चिराग ने कहा कि कोई भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य के लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया तो सवाल ही कहाँ है कि देश उन्हें पीएम के रूप में चुनेगा। इस तरह चिराग पासवान ने बताना चाहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती है, लेकिन लगे हाथों उन्होंने जिस तरह से 28 नवंबर को बड़े रैली का ऐलान किया है, इससे तो यह साफ है कि वे भाजपा के खिलाफ माइंड गेम खेलने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान का आगे कैसा रुख रहता है।